Okay, students, today we will see 2.4 an epitome of courage. Epitome, it means साकार रूप और courage, it means धैर्य. तो धैर्य का साकार रूप आज हम एक ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. दिस इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी of one of the greatest scientists in the world. In spite of his dreaded disease that made him handicapped, he continued his extraordinary research work with the great courage. ये जो साइंटिस्ट हैं इनको एक ड्रेडेड बहुत ही खतरनाक डिसीज़ हो गया, बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो हैंडीकैप हो गए, बट उन्होंने हार न मानते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे और ऐसे कई सारे असाधारणी रिसर्च उन्होंने लाइफ में किया. तो नाउ वी विल स्टार्ट. वी ऑफ्टन टेंड टू हाइड बिहाइंड आवर वीकनेस, डिसेबिलिटी. वीकनेस मतलब होता है कमजोरी, डिसेबिलिटी दुर्बलता, हैंडीकैप अपंग, हैंडीकैप मतलब होता है अपंग, और मौन, और हम लोग दुखी होते हैं ओवर देम आवर होल लाइफ थ्रू. कई बार हम जो है अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता, अपने जो अपंगपन है उन सभी की आड़ में छुपने का प्रयत्न करते हैं अथवा जीवन भर उन्हीं पर विचार करते हुए दुखी रहते हैं अपनी पूरी जिंदगी भर. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, बट इस शताब्दी के डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, इट मीन्स वी आर नाउ रीडिंग अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग. तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, ये एक इस शताब्दी के सबसे महान साइंटिस्ट थे. सी द सेंटेंस. यहाँ पे हमारा डिग्री का क्वेश्चन बनता है. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. अब ये जो है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द वाला ग्रेटेस्ट आपको पढ़ाया गया, वन ऑफ द और ग्रेटेस्ट लगा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री. अब हम इसका पॉजिटिव बनाएंगे. तो पॉजिटिव जो है हम इसका नो अदर से स्टार्ट करते हैं या वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं. अब ध्यान में रखना, नो अदर और वेरी फ्यू. जब वन ऑफ द होगा तो हम लोग वेरी फ्यू लगाएंगे. तो वेरी फ्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा वेरी फ्यू साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी आर एज ग्रेट एज डॉक्टर हॉकिंग. कंपैरेटिव डिग्री इसका हो जाएगा डॉक्टर हॉकिंग इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. तो इस तरह से इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे. डिड नॉट डू सो इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ वेरी रेयर एंड ड्रेडेड डिसीज. रेयर मतलब होता है कम होना. तो सबसे कम लोगों को जो बीमारी होती है और जो खतरनाक, ड्रेडेड मतलब खतरनाक डिसीज़, बीमारी, डिसीज़ मतलब होता है बीमारी, तो इनको जो है सबसे खतरनाक और जो बहुत कम लोगों को जो बीमारी होती है उस तरह की बीमारी से डॉक्टर हॉकिंग को सफ़र करना पड़ा, जूझना पड़ा. डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनवांटेड. उन्होंने अनचाहे तरीके से अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखा. हिज एग्जाम्पलरी मतलब उदाहरण. हिज एग्जाम्पलरी करेज शुड इंस्पायर अस टू डू द बेस्ट इवन अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थितियाँ, कि भले ही हमारे सामने कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए लेकिन हमें उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए. तो ऐसे उस तरह से उन्होंने प्रेरणा दिया. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. It means ये जो महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर स्टीफन्स, इनका जन्म जो है वह ऑक्सफर्ड, लंदन के ऑक्सफर्ड में 8 जनवरी 8th डे, इट मीन्स 8 जनवरी 1942 में हुआ.
एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्ष के बाद इनका जन्म हुआ। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि व्हेन एंड वेयर डिड डॉक्टर स्टीफन बॉर्न। तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. उस समय उनके माता पिता जो थे उनको इस बात की कल्पना बिल्कुल नहीं थी कि उनका यह लड़का आगे चलकर शताब्दी में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। Neither could anybody imagine that his mind would soar up. किसी को भी उसकी बुद्धि का पता नहीं था कि वह कितना बुद्धि से तेज है और बुद्धि के तेज से धरती और आकाश दोनों को जगमगाने वाला है। soar up into space like a light, कि वह धरती और आकाश दोनों को जगमगाने वाला, ये किसी को भी पता नहीं था। मोर इम्पॉर्टेंटली नन कुड प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। नन कुड प्रेडिक्ट दैट ही वुड बी द वेरी एपिटम ऑफ करेज, कि वह जो है करेज का, साहस का एक जीता जागता आदर्श नमूना बनेगा। एपिटम मतलब होता है आदर्श नमूना होना, तो एक आदर्श नमूना बनेगा, यह भी बात किसी को पता नहीं थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट डिड स्टीफन हॉकिंग पेरेंट फेल टू नो अबाउट हिम। क्या उनके पेरेंट्स को नहीं पता था? तो ये हमारा आंसर है कि यहाँ पे उनके पेरेंट्स को क्या नहीं पता था। पेरेंट्स, लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो दैट one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists in this century. ये बात उनके पेरेंट्स को नहीं पता थी। hailed मतलब होता है जाने जाना, जाना जिसको पहचाना जाता है, acclaimed. See the next. Courage is a wonderful thing. It is the quality which makes a people not lose heart when faced with a great calamity. calamity मतलब होता है विपत्ति, आफत। तो धैर्य जो है एक विलक्षण चीज़ है, एक अद्भुत चीज़ है। करेज इज़ द वंडरफुल थिंग। अब यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी का क्वेश्चन बनता है कि ए लगा हुआ है, अ वंडरफुल, तो हम लोग लिखेंगे व्हाट से स्टार्ट करेंगे, व्हाट अ वंडरफुल थिंग करेज इज़, एक्सक्लेमेशन मार्क। और हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि ऐड अ क्वेश्चन टैग। अब ऐड अ क्वेश्चन टैग जैसे कि करेज इज अ वंडरफुल थिंग्स, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे, इजंट इट, ये हमारा हो गया क्वेश्चन टैग। और एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द करेज। तो करेज या व्हाट इज करेज, तो करेज इज अ वंडरफुल थिंग, इट इज़ दैट क्वालिटी विच मेक्स अ पीपल नॉट लॉस हार्ट, जो कि हमें बताता है कि हिम्मत हमें नहीं हारना चाहिए। जब भी हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं या आफत में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हमें अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए, वही हमारा करेज कहलाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो गया। इट वुड नॉट बी एन एक्सैजरेशन to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of the cosmology. अब ये भी कहना जो है ये नहीं है, एक्सग्रेशन मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो ये भी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में ये कहना कि बढ़ा चढ़ा कर कहना नहीं होगा अगर हम उनके गुणों के बारे में बताते हैं कि वह विश्वविद्या, कॉस्मोलॉजी मतलब होता है विश्वविद्या, विश्वविद्या शास्त्र में एक दंत कथा तथा धैर्य व आशावाद के साकार रूप में ऐसा कहा जा सकता है। इट मीन्स वह जो है धैर्य को बताते हैं। इज वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ द करेज एंड होप, वह हिम्मत और धैर्य के एक जीते जागते उदाहरण है, ऐसा हम जो है डॉक्टर स्टीफन्स को कह सकते हैं। एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज whole body is bound to a wheelchair.
सिर्फ उनके दिमाग को नहीं बांधा गया था, बाकी उनकी पूरी शरीर जो थी वो व्हील चेयर के ऊपर डिपेंड थी। इट मीन्स वो व्हील चेयर पे थी। थैंक्स टू अ क्रूअल क्रिक ऑफ फेट। अभी यहाँ पे आपको बताया क्रिक ऑफ फेट मतलब अनचाहा, भाग्य का अनचाहा मोड़। इट मीन्स उनके भाग्य ने एक निर्दयता पूर्वक एक मोड़ आया उनकी ज़िंदगी में। येट ही इज़ अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। फिर भी वह उस शताब्दी के एक महान वैज्ञानिक के रूप में उभर कर आगे आए। एज एवरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रीव अप। अब यहाँ पे उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि एन एवरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रीव अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर्स। टीनेजर मतलब होता है किशोर अवस्था, कि वो जो है किशोर एक नॉर्मल किशोर अवस्था के बच्चे की तरह उनका विकास होने लगा। फुल ऑफ मिस्चीफ एंड लॉट्स ऑफ द लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। इट मीन्स उनको जो है बहुत फुल ऑफ मिस्चीफ, शरारत, बच्चे हैं तो बच्चे शरारत से भरे होते हैं। मिस्चीफ मतलब होता है शरारत, शरारत से भरे। एंड लॉट ऑफ लव, उनको बहुत जो है ज़्यादा प्यार था म्यूज़िक से और मैथमेटिक्स से। इवन दो हिज अ फादर वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन। उनके पिता जो हैं उन्हें मेडिसिन की पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे, मतलब विज्ञान की पढ़ाई के लिए। बट ही वॉज अ बेंट ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स। लेकिन उनको मैथमेटिक्स से इतना लगाव था कि वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते थे। द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम डिड नॉट हैव अ कोर्स इन अ मैथमेटिक्स, सो ही अडॉप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इंस्टेड। अब वहाँ पे जो है स्टीफन्स को उस समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित विषय का अध्यापन नहीं होता था, इसलिए उन्होंने फिजिक्स मतलब होता है भौतिक शास्त्र, तो उन्होंने भौतिक शास्त्र का अध्ययन करना जो है निश्चित किया। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन बनता है, जैसे वेयर वॉज स्टीफन हॉकिंग सेंट फॉर स्टडिंग मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स के लिए वो कहाँ गए, तो यहाँ पे आएगा द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड। वो पढ़ाई के लिए कहाँ गए, द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड। वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की। तो इस तरह से उनके जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आती गई। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स फ्रॉम दिस पैसेज। तो यहाँ पे हम जो हैं डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स के बॉर्न से लेके हम पूरी बातें बताएंगे। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ में बता सकते हैं कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज अ बॉर्न ऑक्सफोर्ड लंदन ऑन 8th day of the January 1942। फिर बाद में हम यहाँ पे बता सकते हैं कि he was a Dr. Stephens living a legend cosmology is the very personification of the courage and hope. Except his mind, his whole body is the bound wheelchair. उसके बाद हम यहाँ पे बता सकते हैं, ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा हमारा, कि यहाँ पे वो किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ सरवाइव की। तो इस तरह से तीनों पैराग्राफ से हम जो है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में जानकारी लिखेंगे। इसके आगे देखेंगे, एट द एज ऑफ 17 स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट ही वॉज इंक्रीजिंगली क्लमसी। क्लमसी मतलब अयोग्य होना, किसी काम को न कर पाना। तो 17 वर्ष की अवस्था में स्टीफन्स को ऐसा लगने लगा कि वो अयोग्य होते जा रहे हैं। एंड इवन फेल डाउन अ कपल ऑफ टाइम। और ऐसे कपल ऑफ मतलब एक दो बार, कपल ऑफ मतलब होता है एक दो बार वो जो है अकारण बिना किसी कारण के ही वो गिर जाया करते थे, फॉर नो रीज़न। दिस परप्लेक्स मतलब होता है भ्रमित होना, कंफ्यूज्ड होना। दिस परप्लेक्स्ड हिम एंड ही वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर्स। अब वो जो है भ्रमित हो गए कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो उसके लिए वो जो है अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए। वो डायग्नोस हिम, जिसने उनका उपचार करना, डायग्नोस मतलब होता है उपचार करना, तो जिसने उनका उपचार किया, डायग्नोस हिम, उनका निरीक्षण किया। एंड एज सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली रेयर डिसीज,
और उस डॉक्टर ने बताया कि वो एक रेयर डिसीज से जूझ रहे हैं जिसका नाम है ALS RLOU Gray disease that affects the nervous system and eventually weakness all the muscles of body, जिससे उन्हें पता चला कि ये जो है एक ALS अथवा LOU गेइड्स नाम की बीमारी का प्रभाव उनके ऊपर हो रहा है, जिसका प्रभाव उनके मसल्स पे, मज्जा संस्थान पे पड़ता है। और इससे जो है इससे उनकी स्नायु जो है धीरे धीरे शक्तिहीन होती जा रही थी। इस तरह से वहाँ पे डॉक्टर ने उनको बताया। Stephen says that even as a child, his muscles coordinating was nothing to write home about. अब उनकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी कि स्टीफन्स के अनुसार बचपन से ही उनकी स्नायुओं का समन्वय जो था वो अच्छा नहीं था। इस तरह से उन्होंने डॉक्टर को बताया। He recollects that his handwriting would send his teacher into fit of frenzy. अब उनकी हैंडराइटिंग जो थी, उनकी लिखावट, उनके शिक्षक भी उनकी लिखावट से परेशान थे। फिट ऑफ फ्रेजी मतलब परेशान होना है। इट्स अ फ्रेज वर्ड, ये जो है एक फ्रेज वर्ड है, फिट ऑफ फ्रेजी। नॉर वॉज ही इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, और इसके अलावा उनको स्पोर्ट्स में भी भाग नहीं लेने दिया जाता था। नेवरलेस दिस डिसीज केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम ब्लू मतलब होता है एक अनपेक्षित, आश्चर्यजनक रूप में आना, उसे कहा जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये भी जो है एक फ्रेज वर्ड है। तो इस तरह से ये उनके लिए ये जो डिसीज़ था, बीमारी जो थी, एक अनपेक्षित आश्चर्य के रूप में आई थी। तो इस तरह से जानकारी जो है यहाँ पे उनके डॉक्टर्स ने दी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड हिज फैमिली डॉक्टर डायग्नोस। तो उनके फैमिली डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया, क्या निरीक्षण किया। तो हिज फैमिली डॉक्टर डायग्नोस हिम सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली रेयर डिजीज ALS RLOU Graves disease that affects the nervous system and eventually weakness all the muscles of the body। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं।